दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जो लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा के प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका लिखी थी। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं। 3 बार अध्यक्ष बने थे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। क्या था वो? बहिष्कार था, असहयोग था, स्वदेशी था या राष्ट्रीय शिक्षा था? तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन के बाद 1906 के अंदर में अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव जीत कर गए। ये दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाकर फैक्ट्रियां खोली थी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो पारसी अध्यक्ष बने थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की किताब लिखी थी। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जो बॉम्बे के एलिफिस्टन कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जो लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा के प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका लिखी थी। दादा भाई नौरोजी वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं। 3 बार अध्यक्ष बने थे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब 1906 का अधिवेशन हुआ और इनको चुना गया तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए थे। कुल कितने प्रस्ताव पारित किए जरा कमेंट करना। 4 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव था साथियों स्वदेशी आंदोलन का, और इन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन होगा, जिसका विरोध जो है उदारवादी कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये बंगाल तक सीमित रहे। दूसरा बहिष्कार आंदोलन होगा। तीसरा इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और चौथा साथियों आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन, जिसे आप राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत बंगाल के अंदर में बीएन कॉलेज यानी बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया था, जिसके पहले प्रिंसिपल अरविंदो घोष बनाए गए थे। यह भी आपको ध्यान होगा। साथ ही में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपना इंस्ट्रूमेंटल कॉलेज खोला था। तो तमाम चीजें हुई थी। अब ऑप्शन में देखिए, बहिष्कार था भाई, स्वदेशी था भाई, नेशनल एजुकेशन था भाई, नन कॉपरेशन नहीं होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 का 4 आंसर हो गया डी विकल्प। अब आते हैं साथियों बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन के साथ में साथियों अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड पूछेगा कब से कब तक, तो 1899 से 1905 तक बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पहला विभाजन का प्रयास 1930 में पहला प्रयास हुआ, लेकिन यह प्रयास असफल 1903 में, और यह प्रयास जो है पहला प्रयास हुआ लेकिन यह असफल प्रयास रहा साथियों, असफल प्रयास रहा। उसके बाद साथियों इसने दौरा किया था 1901 में असम का भी, वो पूरी कहानी क्लास में मैंने पढ़ा रखी है। उसके बाद 4 डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 19 जुलाई को साथियों क्या हुआ? 19 जुलाई 1905 को साथियों क्या हुआ? तो प्रस्ताव जो है पेश किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया। अगले दिन ही लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में 20 जुलाई 1905 को साथियों प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसके अगले दिन की अगर आप बात करेंगे तो उसके बाद आता है कौन सा डेट साथियों? 7 अगस्त का डेट। 7 अगस्त 1905 की अगर आप बात करेंगे तो कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई, और फिर 16 अक्टूबर 1905 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हो गया साथियों। विभाजन जो है प्रभावी हो गया यानी लागू हो गया। जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ साथियों, भारत में हाहाकार मच गया, भारत के अंदर में हाहाकार मच गया। और इस 16 अक्टूबर को कई नामों से जाना जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 16 अक्टूबर को बंगाल में क्या मनाया गया, तो साथियों मॉर्निंग डे यानी शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर आपसे पूछेगा क्या मनाया गया, तो मास यूनिटी डे यानी जन एकता दिवस मनाया गया। फिर आपसे पूछेगा क्या मनाया गया, फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। फिर आपसे पूछेगा कि क्या मनाया गया, तो कहना रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन डे मनाया गया। पूछेगा रक्षाबंधन और मैत्री दिवस किसके कहने पर मनाया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। किसके कहने पर साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यह रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। इसके विरोध में क्या हुआ, 7 अगस्त को टाउन हॉल की बैठक हुई और यहां पर तय हुआ कि हम उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि और हम कुछ कर नहीं सकते थे। और इसके लिए हमने तय किया कि हम पूरे भारत के अंदर में बहिष्कार आंदोलन को चलाएंगे, और जब चीजों का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये पूरी कहानी निकल के सामने आई थी साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे साथियों। यहां से
तो उसके बाद बहुत सारी और भी बातें निकल के आएंगी। बंगाल विभाजन पे कई लोगों ने कहा कि बंगाल विभाजन एक बड़ी भूल है, एक निर्मम भूल है, बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक पुनर्जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ है। तो यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन के बाद ही एक और कथन आया था, वो उमफुल्ड फुल्लर का हुआ करता था कि भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और मुस्लिम पत्नी मुझे बेहद प्रिय है, मुस्लिम पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। बंगाल के उस समय सचिव कौन हुआ करते थे? तो रिजले उस समय सचिव हुआ करते थे। आपसे पूछ सकता है कि कौन सचिव हुआ करते थे? तो रिजले सचिव हुआ करते थे। आपसे पूछेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता था? तो लीथ फ्रेजर हुआ करता था, लीथ फ्रेजर हुआ करता था। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है?